हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मोशन एरिया यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में मैंने बताया था फिजिक्स और केमिस्ट्री के मिसलेनियस क्वेश्चन। उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के मिक्सिंग क्वेश्चन थे, ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं। और आज हम सिर्फ आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो है 25 क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी आप देखिए यहाँ पे कि जो प्रैक्टिस सेट 2 है, प्रैक्टिस सेट 1 में मैंने आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के मिक्सिंग क्वेश्चन बताया था, और प्रैक्टिस सेट 2 में आपको यहाँ पे सिर्फ केमिस्ट्री का केवल क्वेश्चन बताया जा रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, ठीक है। प्रेशर कुकर जो है हमारा, प्रेशर कुकर आपने देखा होगा, आपके घर में होगा, तो खाना जल्दी क्यों पक जाता है उसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है कि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का क्वथनांक कम हो जाता है, दाब स्थिर रहता है, कोई पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार अब यहाँ पे बात करेंगे तो पहला कि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक होता है कि उसका जो टेम्परेचर है, क्वथनांक किसको बोलते हैं? जिस पे वाटर उबलता है उसको बोलते हैं क्वथनांक। जिस टेम्परेचर पर वाटर उबलने लगता है उसको बोलते हैं क्वथनांक। तो आप देखोगे जैसे कि प्रेशर कुकर में जो है, प्रेशर कुकर में आप ये जान लो कि भाप से बहुत ज़्यादा, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ जाता है भाप के कारण, ठीक है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, जिसके कारण वो जो अंदर ही टेम्परेचर बंद हो जाता है, और वो टेम्परेचर बंद होने के कारण उसका जल का क्वथनांक है वो बढ़ जाता है, ठीक है। बढ़ने के कारण क्या हुआ है कि जल्दी गर्म हो जाता है, और जल्दी गर्म होता है तो हमारा जल्दी खाना पक जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? जल का क्वथनांक बढ़ जाता है इसलिए। सेकंड क्वेश्चन है कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता थे। आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन थे? तो रसायन विज्ञान, आधुनिक रसायन विज्ञान था, उनके जन्मदाता कौन थे? तो इसका क्वेश्चन का आंसर है लेवोसिए, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर लेवोसिए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़, नाभिकीय रिएक्टर में जो नियंत्रक छड़ होती है, कंट्रोल रॉड इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो नाभिकीय रिएक्टर में जो नियंत्रक छड़ है वो किस चीज़ की बनी होती है, मतलब कौन सा इसमें मेटल का यूज़ किया जाता है? तो आपको बता दें कंट्रोल रॉड यानी कि कैडमियम जो है वो न्यूट्रॉन को अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो कैडमियम का यूज़ किया जाता है इसमें, और उसका न्यूट्रॉन की गति को स्लो कर देता है, जिससे कि क्या होता है उसमें नाभिकीय रिएक्टर में इसका नियंत्रक के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं परमाणु के सबसे भीतरी कक्षा के उपस्थित इलेक्ट्रॉन। उसके बाद है कि बाहर से दूसरे नंबर की कक्षा उपस्थित इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, या 12वें कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो आपको जैसे कि मैंने बताया था पहले, ठीक है, इससे पहले मैं आपको इसमें पिछली वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताया था कि क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे, जैसा कि ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, इस तरह का होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन के विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है इस तरह का होता है कुछ, ठीक है। ये आपको पता हो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब तोड़ते हैं तो इस तरह का कुछ फिगर बनता है हमारे पास। तो देखिए यहाँ पे जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन और दूसरा कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोर इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो जो 12वें कक्षा का इलेक्ट्रॉन होगा, 12वें कक्षा में, लास्ट कक्षा में, तो उसको बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। और जो इसके बाद में जो बाकी कक्षा बच जाएगा उसमें जो टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे ऐड करके, तो उसमें जो कहेंगे वो कोर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो ये क्वेश्चन दो में से कोई एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है और कोर इलेक्ट्रॉन क्या है, या कोई मेटल दे देगा या कोई एलिमेंट दे देगा, और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको तोड़ के बताना है कि इसमें कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन इम्पॉर्टेंट है, इसको आप मार करके रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं परमाणु के 12वें कक्षा के इलेक्ट्रॉन। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि का प्रयोग
क्यों नहीं किया जाता? नाभिकीय संलयन क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है जिसमें ऊर्जा बहुत मात्रा में टेम्परेचर का डेवलप होता है, बहुत मात्रा में डेवलप होता है टेम्परेचर को, ठीक है, तो उसको कहते हैं नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन में हम प्रयोगशाला में कहाँ यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमको जो है कि देखिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा नाभिकीय संलयन कराने के लिए। नाभिकीय संलयन कराने के बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता है, जो कि प्रयोगशाला में तो उपलब्ध हो नहीं सकता है उतना टेम्परेचर। इसीलिए हम नाभिकीय संलयन विधि का उपयोग जो है वो प्रयोगशाला में नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में आप बात करें तो FeCl3, ठीक है, FeCl3 इसको बोलते हैं फेरिक क्लोराइड, ठीक है, जिसको बोलते हैं फेरिक क्लोराइड। इसको जो फेरिक क्लोराइड है वो क्या है? अम्ल है, भस्म है, क्षार क्या है? तो जलीय विलयन जो इसका होता है यानी कि जल से अभिक्रिया करेगा। FeCl3 का जलीय विलयन होता है अम्लीय, क्षारकीय, अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों उदासीन क्या होता है? तो इसका जो जलीय विलयन होता है वो अम्लीय होता है, यानी कि अम्ल होता है FeCl3 का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हाँ, ये सारे क्वेश्चन आप नोट करके रख लेंगे नोट्स कॉपी में, या इनका स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन को आप एग्ज़ाम देने से पहले आप इसको एक बार पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह निम्न में से अस्थायी अवस्था निरूपित करता है। अस्थायी अवस्था जो निरूपित करता है वो कौन करता है निम्न में से? तो एक तनु विलयन, एक संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन या अति संतृप्त विलयन, ठीक है। तो विलयन इस सब प्रकार दिया हुआ है, तो बोल रहे हैं कि अति अस्थायी अवस्था निरूपित करता है, ठीक है। अति अस्थायी अवस्था निरूपित कौन करता है? तो जो संतृप्त विलयन होता है वो अति अस्थायी अवस्था निरूपित करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे बढ़ते हैं, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर क्या प्राप्त होता है? ये क्या है? एनोड है, ये कैथोड है, ठीक है। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो बोल रहा है कि सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, तो NaCl जो होता है वो सोडियम Na+ होता है और Cl- होता है, जानते हैं, ठीक है। तो अगर इसका विलयन है हमारे पास, ठीक है, विलयन है, तो सोडियम हम जानते हैं कि इसमें सोडियम जो होता है वो पॉजिटिव होता है Na+Cl-। अगर इसको तोड़ के लिखेंगे तो Na+Cl- लिखेंगे, ठीक है, यानी कि ये इसका चार्ज जो है नेगेटिव है और इसका चार्ज जो है पॉजिटिव है। तो देखिए यहाँ पे हमेशा हम जानते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, ठीक है, और सेम चार्ज रहेगा तो रिपल्सन, तो यानी कि इसी तरह का जो होता है वो विद्युत अपघट में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वाला चार्ज है वो कहाँ जाएगा? नेगेटिव वाला चार्ज के पास जाएगा, और नेगेटिव वाला चार्ज जो है वो पॉजिटिव वाला चार्ज के पास है। अगर ये एनोड है, ठीक है, अब इसको हम अगर एनोड मान रहे हैं और इसको अगर कैथोड मान रहे हैं, ठीक है, तो एनोड और कैथोड मान रहे हैं, तो देखिए क्लोरीन जो है वो कहाँ जाएगा? एनोड पे जाएगा, क्योंकि इसका चार्ज नेगेटिव है। तो नेगेटिव अगर चार्ज है इसका तो कहाँ जाएगा? ये नेगेटिव चार्ज है तो सिंपल सी बात है कि एनोड पे जाएगा, क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव की ओर जाएगा। पॉजिटिव यहाँ क्या है? कैथोड। तो यही बोल रहा है एनोड है। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर प्राप्त होगा तो क्लोरीन प्राप्त होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं ओर बढ़ने पर तत्वों की धन प्रकृति बढ़ती है, धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है, आयनिक त्रिज्या बढ़ती है, या तत्वों की ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति घटती जाती है। तो ये क्वेश्चन आप ये कब पढ़ेंगे? तो ये जो आवर्त सारणी होता है इसके अनुसार ये क्वेश्चन है, उससे क्वेश्चन है और उससे क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। तो उसके बारे में सारे फैक्ट मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, तो वो आप ध्यान में रखिएगा। तो 9 का जो आंसर होगा वो करेक्ट आंसर बी हो कि धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है। धात्विक प्रवृत्ति तो आप जानते हैं, ठीक है, कि इधर जो होता है एस ब्लॉक, ठीक है, बीच में जो होता है वो डी ब्लॉक और लास्ट में जो होता है एकदम साइड में वो पी ब्लॉक होता है। कुछ इस तरह से होता है हमारा पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हम क्या देखते हैं, इधर जो होता है वो टोटल का टोटल मेटल है, ठीक है, इसमें क्या है नॉन मेटल और मेटल मिला हुआ है, इसमें अधिकतर नॉन मेटल है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ से बोल रहा है कि बाएं से दायां,
इधर हमारा बायां है, ठीक है। इधर से अगर इधर बढ़ेंगे तो इधर नॉन मेटल हो गया, इसमें मिक्सिंग है, मेटलॉइड नॉन मेटल मेटल, ठीक है, इसमें मिक्सिंग है। और इधर बढ़ेंगे तो क्या टोटल धातु हो गया। तो यहाँ पे देखिए धात्विक प्रवृत्ति बढ़ रही है, धात्विक यानी नॉन मेटल टू मेटल, ठीक है, धात्विक प्रवृत्ति इसमें बढ़ रही है। तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास कि कच्चे फलों को पकाने के लिए किस रसायन का यूज करते हैं। तो इसमें जो यूज है ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, C2H4, जिसका नाम है एथिलीन, ठीक है। इसका नाम नोट करके रख लीजिएगा, एथिलीन। कन्फ्यूजन होता है एसिटिलीन और एथिलीन में, तो C2H4 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य का रक्त का pH मान कितना होता है, ठीक है। pH मान क्या होता है कि अम्लीय क्षारीयता, अम्लीयता और क्षारीयता को बताता है, उसको बोलते हैं pH मान, ठीक है। तो मनुष्य का रक्त का pH मान कितना होता है ये आपको बताना है। तो मनुष्य का रक्त का pH मान जो होता है ऑप्शन नंबर सी 7.5। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो बढ़ते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या आता है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन क्या होता है ये आपको बताना क्वेश्चन। तो इसका जो जलीय विलयन होता है वो ऑप्शन नंबर बी अम्लीय होता है, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है, यानी कि अम्ल होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बोल रहा है कि ऑक्सीजन गैस क्या है। ऑक्सीजन गैस अम्लीय है, क्षारीय है, ठीक है, अम्लीय है, क्षारीय है या अम्लीय है या तो क्षारीय, कोई नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ना तो अम्लीय है ना तो क्षारीय है। ऑक्सीजन एक गैस है, ठीक है, जो उसमें क्या होता है ना तो अम्लीयता होता है ना क्षारीयता होता है, यानी कुछ भी नहीं हो, अम्लीय भी नहीं है और क्षारीय भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है, उच्च ताप पर गर्म करके, निम्न ताप पर गर्म करके, अम्ल की क्रिया द्वारा, उपरोक्त में सभी द्वारा। तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट का होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3, इसका फार्मूला होता है NaHCO3। और सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है Na2CO3, यह फार्मूला होता है × 10H2O। ये जो होता है वो धोवन सोडा है और ये क्या है, खाने वाला सोडा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, निम्न ताप पर गर्म करके। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज जो होता है वो उससे हम सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करते हैं गर्म करके, वो भी निम्न ताप पर यानी कि कम ताप पर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन के सोडन सोडा जिसको बोलते हैं धोवन सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको गर्म करके बना, सोडियम कार्बोनेट जिसको बोलते हैं, उसका सूत्र क्या होता है, ठीक है, धोवन सोडा का। तो धोवन का सोडा का सूत्र है ऑप्शन नंबर बी NO2CO3 × 10H2O, ठीक है। रासायनिक सूत्र धोवन सोडा क्या होता है, NO2CO3 × 10H2O। और एक चीज़ और कि खाने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो खाने वाला सोडा का सूत्र जो होता है NaHCO3, ये होता है, ठीक है। तो खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, NaCO3। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि खाने वाला सोडा क्या होता है सूत्र, और जो धोवन सोडा होता है उसका सूत्र क्या होता है। दो में से कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछ देता है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये सारे, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि लकड़ी होती है हाइड्रोकार्बन का मिश्रण, कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण, अकार्बनिक तत्वों का मिश्रण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा कि हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है लकड़ी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बोलता है कि सिरका इसका तनु विलयन है। सिरका यानी कि सिरका जो है कौन अम्ल पाया जाता है सिरका में, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल इसमें पाया जाता है, ठीक है। अब ध्यान में रखेंगे एसिटिक अम्ल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है, ठीक है। हाइड्रोजन के समस्थानिक जो होता है वो क्या है। तो देखिए हाइड्रोजन के 3 गो समस्थानिक होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। हाइड्रोजन के जो समस्थानिक हैं वो 3 हैं, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ठीक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, इसको बोलते हैं क्या, हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और उनको जो है परमाणु भार के आधार पे बांटा गया है 3 प्रकार में। अगला क्वेश्चन जो है कि पित्तल में कौन सी धातु है, पित्तल में कौन कौन धातु यूज किया जाता है। तो देखिए पित्तल में जो है हमारा
वो तांबा और जस्ता धातु का यूज करता है। ठीक है, तांबा और जस्ता मतलब कॉपर प्लस में जिंक Zn, ठीक है, Cu प्लस Zn, इसका यूज करता है क्या, तांबा में। तो ये क्या है, मिश्र धातु का क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ज़रूर क्वेश्चन रहता है मिश्र धातु से। तो वो भी आपको मैं सारा का लिस्ट आपको दे दूँगा, आप अगला क्लास में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के जो मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है, तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम जो होता है वो राइबोफ्लेविन होता है, और विटामिन B का जो होता है वो थायमिन होता है। तो विटामिन B2 और राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि इस नंबर की CO2 जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है। CO2 OH2CO3 अम्ल बनाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्राकृतिक रबर में एक बहुलक है। ठीक है, प्राकृतिक रबर जो होता है वो आइसोप्रीन बहुलक होता है। आइसोप्रीन, इसको आप याद कर लेंगे कि आइसोप्रीन बहुलक होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मैग्नेटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है। तो मैग्नेटाइट आपको बताया था पिछली वीडियो में भी एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, कि निम्न में से कौन आयरन का अयस्क है, क्वेश्चन उसमें ऑप्शन दिया हुआ था। ठीक है, आयरन का अयस्क। तो मैग्नेटाइट जो है हमारा आयरन का अयस्क है, यानी कि लोहा का अयस्क है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है, सीरियोडाइट, आयरन पेराइट, ये सारे जो है लोहे के अयस्क हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो पढ़ते हैं, बोल रहा है कि नाइट्रोजन मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। नाइट्रोजन जो है मैग्नीशियम साथ अभिक्रिया करके वो Mg3N2 ये जो बना रहा है अभिक्रिया करके वो ये बनाता है यौगिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि CHCl3 का IUPAC नाम क्या है। IUPAC नाम क्या है CHCl3 का, तो इसका जो है ट्राइक्लोरोमेथेन। ठीक है, CHCl3 का जो है रासायनिक नाम यानी IUPAC नाम जो है वो ट्राइक्लोरोमेथेन है। अगला जो लेके आएंगे हम आपके लिए जो लेके आएंगे, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगला प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द ही लोड किया जाएगा। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, जय हिंद।